हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसएच में। 17 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती और 6800 के आज के महत्वपूर्ण धरने प्रदर्शन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में कल एससीईआरटी पे धरना प्रदर्शन और ज्ञापन से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और एससीईआरटी से नियुक्ति पर कार्रवाई हो चुकी है शुरू। जियो और काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, नियमावली हो गई है तैयार। राजकीय कॉलेज भर्ती और शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ बीपीएससी की नवनियुक्त शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई का ऑफिशियल शासनादेश हुआ जारी। निकायों में भर्ती और यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और डिस्कस करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार पूर्वक। साथियों, आज की खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई का ऑफिशियल शासनादेश को लेकर के क्या है बड़ा अपडेट। तो आप सभी लोग देख सकते हैं बीपीएससी ने 59 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है, जिसपे आज पहली बार खुद बीपीएससी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने छल करके अंतिम रूप से चयन पा लिया है। बीपीएससी ने यह सूची ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। अब इन पे 5 साल का प्रतिबंध लगेगा अगर ये 15 दिन के अंदर अपना जवाब नहीं दे पाते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं कार्रवाई को लेकर के ऑफिशियल शासनादेश भी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत अनुशंसित 59 उम्मीदवारों को डिवार्ड किए जाने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है। विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 59 अभ्यर्थियों के द्वारा अपने अपने आवेदन पत्र में अपने प्रमाण पत्रों के संबंध में गलत सूचना देते हुए परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा अंतिम रूप से चयनित भी हुए। उक्त चयनित एवं अनुशंसित सूची के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा आपके योगदान है तो आपके प्रमाण पत्रों यानी डिग्री की जांच की गई एवं पाया गया कि 59 अभ्यर्थी समुचित प्रमाण पत्र धारण नहीं करते हैं या अभ्यर्थी विज्ञापन में दिए गए अन्य शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। सूची संलग्न है जिसमें आपके नाम के साथ कारण दर्ज कराया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा अपने आवेदन पत्र में घोषणा के साथ गलत बयानबाजी, फर्जी सूचनाएं दी गई। आपके द्वारा पर्याप्त प्रमाण पत्र नहीं रहने के बाद भी जानबूझकर गलत सूचना देने, सच को छिपाने, गलत सूचना पर सरकारी सेवा में प्रवेश करने की कुचेष्टा करने का प्रयास किया गया है, जो एक कदाचार एवं अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आप सीधे सीधे दोषी हैं। अतः इस सूचना के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर आयोग की वेबसाइट या ईमेल www.onlinebpsc.bihar.gov.in/ और bpsc-bih@nic.in पर अपना स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपके साथ इस कृत्य के लिए आपको अगले 5 वर्षों तक के परीक्षाओं से डिवार्ड किया जाए। दिनांक 30/11/2023 तक यदि स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता तो समझा जाएगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना और आपके विरुद्ध आयोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। और आप सभी लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल सूची है जिन 59 छात्रों पर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए ये ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। आप सभी लोग इस ऑफिशियल साइट से ये सभी कैंडिडेट की डिटेल निकाल के आप सभी के साथ डिस्कस की जा रही है। तो ये बीपीएससी के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अवैध तरीके से नियुक्ति पाने के ये प्रयास किए हैं। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, बात कर लेते हैं राजकीय कॉलेजों में भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो राजकीय कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया जल्द है, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। सूबे के राजकीय महाविद्यालय में 356 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिया है। ऐसे में आयोग जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सूबे के 171 राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 743 पद रिक्त हैं। विदित हो कि राजकीय महाविद्यालय में 2 साल पहले 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। उच्च शिक्षा निदेशालय राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों की गणना करके शासन को अधियाचन भेजता है। अधियाचन स्वीकृत होने के बाद लोक सेवा आयोग भेजता है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अब तक 356 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। बाकी 387 पदों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं, जिनके बारे में निदेशालय से जानकारी मांगी गई है। निदेशालय की ओर से जवाब भेजे जाने के बाद इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि मानव संपदा पोर्टल पर काम चल रहा है। जल्दी प्रक्रिया पूरी करते हुए दूसरा अधियाचन भी आयोग को भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती आप सभी को जल्द देखने को मिल सकती है। इस महत्वपूर्ण खबर के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए तदर्थ शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और अब आप सभी को बता दें, तदर्थ शिक्षक 25 से 30 साल की सेवा करने के बाद
कहीं के नहीं रहे हैं और अब उनकी सेवा समाप्त करते हुए उनकी नौकरी ली जा रही है। इसको लेकर के तदर्थ शिक्षकों की ओर से सेवा सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के विरोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट के नेतृत्व में शिक्षकों ने बृहस्पतिवार को पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सभी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की सेवा बहाल करने की मांग की। वाराणसी में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष चेतन नारायण सिंह ने कहा कि संगठन तदर्थ शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देगा, उनकी सेवा सुरक्षा के लिए हर संभव संघर्ष होगा। अगले चरण में 22 व 23 नवंबर को लखनऊ स्थित निदेशालय में 2 दिवसीय धरना दिया जाएगा। लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, कुशीनगर, आगरा, अलीगढ़, प्रतापगढ़, बहराइच, सुल्तानपुर, बलरामपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में भी शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। संघ के IT सेल के प्रदेश संयोजक संजय द्विवेदी ने कहा कि तदर्थ शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और अब 25 से 30 साल की सेवा लेने के बाद उन्हें बाहर किया जा रहा है, पूरी तरीके से औचित्यपूर्ण नहीं है और ये तदर्थ शिक्षकों के साथ अन्याय है। राज्य सरकार को अपने फैसले पर विचार करते हुए उसे वापस लेना ही होगा। तो तदर्थ शिक्षकों के लिए संघर्ष शुरू हो चुका है। देखते हैं कब तदर्थ शिक्षकों को इसमें सफलता मिलेगी या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अपनी कार्रवाई पर अडिग रहेगी। जो भी अपडेट आगे होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर के ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं निकायों में रिक्त पदों पर होगी भर्ती, शासन ने मांगा ब्यौरा। चुनावी साल में नगर निकायों और में केंद्रीकृत अकेंद्रीकृत सेवा के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने की तैयारी। पहले चरण की भर्ती में मृतक आश्रित कोटे वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सभी निकायों के उम्मीदवारों का तत्काल ब्यौरा शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है। स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजा गया है। इसके साथ एक प्रारूप भी भेजा गया है। मृतक आश्रित कोटे से होने वाली नियुक्तियों की शेष रह गई संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक जल निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को भी नगर निकायों में ही रिक्त पदों पर नौकरी देने की तैयारी। हालांकि तकनीकी और वैधानिक कारणों से जल निगम के मृतक आश्रितों को निकायों में नौकरी देने में अड़चन आ सकती है, इसलिए तय किया गया है कि पहले रिक्तियों की संख्या का ब्यौरा जुटाया जाएगा। इसके बाद निकाय और जल निगम के सभी मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिलाकर के साथियों देखना है कि चुनावी साल है और क्या निकाय चुनाव में भर्ती का बड़ा विज्ञापन देखने को मिलेगा या सरकार केवल चुनावी वादों के साथ अपना काम निकालती हुई नजर आएगी। तो निकायों में बड़ी भर्ती आने की संभावना है और इस बड़ी अपडेट के साथ हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। साथियों अब बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए जो तकनीक अपनाई गई है, इस बार यूपी बोर्ड परीक्षाओं में वही तकनीक अपनाने की तैयारी शुरू की जा रही है। और इससे आपको बता दें यूपी बोर्ड में हजारों की संख्या में बैठने वाले फर्जी अभ्यर्थियों या परीक्षार्थियों पर रोक लग सकती है। खबर जानते हैं विस्तार से। परीक्षार्थियों की फेस रीडिंग कराने की तैयारी। यूपी बोर्ड परीक्षा में प्राक्सी परीक्षार्थियों यानी फर्जी परीक्षार्थियों पर नकेल कसने के लिए बोर्ड की तरफ से परीक्षा केंद्रों पर फेस रीडिंग की व्यवस्था करने की तैयारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फर्जी परीक्षार्थियों पर अंकुश लगाने के लिए बोर्ड प्रत्येक केंद्र पर फेस रीडर लगाने की योजना पर विचार कर रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बोर्ड की तरफ से पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। बोर्ड परीक्षा के दौरान इस बार बड़ी संख्या में प्राक्षी परीक्षार्थियों के सामने आने के बाद बोर्ड की चिंता बढ़ गई है। आने वाले वर्षों में प्राक्षी परीक्षार्थियों पर अंकुश लगाने के लिए बोर्ड नई व्यवस्था बनाने की योजना बना रहा है। हालांकि इस बारे में बोर्ड के अधिकारी अभी कुछ भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की तैयारी करने से आपको बता दें प्रॉक्सी जो परीक्षार्थी होंगे उनके नहीं बैठने से योग्य अभ्यर्थी जो हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। और इस तरीके की व्यवस्था को अवश्य अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि फर्जी परीक्षार्थी जो हैं योग्य परीक्षार्थियों के योग्यताओं का कहीं ना कहीं हनन अवश्य करते हैं। तो ये थी यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगले प्रमुख खबर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे उच्च शिक्षा के लंबित पेंशन मामलों का होगा निस्तारण से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। पूर्व चयनित होने के बाद भी अप्रैल 2005 के बाद नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का मौका मिल सकता है। शासन ने इस बारे में फैसला लिया तो प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में उनसे संबंध महाविद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने शिक्षकों के लंबित प्रकरणों का परीक्षण कराकर शीघ्र कार्रवाई के लिए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मला यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के बाद यह निर्देश दिया। महासंघ ने मुख्यमंत्री को 6 सूत्री ज्ञापन देकर उच्च शिक्षा में लंबित शिक्षक समस्याओं का समाधान कराने का अनुरोध किया है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी है। पुरानी पेंशन चुनने का मिल सकता है 2005 के कर्मचारियों को भी इसका लाभ। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
दोस्तों अगली बड़ी खबर बिहार के सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चुनावी माहौल में बिहार में रोजगार की बहार है। 1,80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद 1,20,000 शिक्षक भर्ती पर आवेदन प्रक्रिया गतिमान अवस्था में है। और आप लोगों को मैंने पहले ही जानकारी दी थी कि मेडिकल विभाग में लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्ती का रोड मैप तैयार किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। और अब इसी बीच एक बड़ी अपडेट बिहार सरकार की तरफ से ही निकलकर सामने आ रही है। क्लर्क के 8,283 पदों के लिए आवेदन आज से करे जाएंगे। SBI क्लर्क भर्ती 2023 की अधिसूचना जारी हो गई। जूनियर एसोसिएट के 8283 पदों के लिए आवेदन 17 नवंबर से शुरू होंगे। वेबसाइट sbi.co.in पर आवेदन 7 दिसंबर तक कर सकते हैं। सामान्य OBC EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये, SC ST PWBD ESM को आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। भर्ती के तहत लिपिक संवर्ग में जूनियर एसोसिएट यानी ग्राहक सहायता और बिक्री की 8283 रिक्तियों को भरा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2024 व मुख्य परीक्षा फरवरी में होगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष डिग्री वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आयु सीमा 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के बिहार में युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका इस समय चल रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा युवा नौकरी पा सकते हैं अगर वो नौकरी लेने के हकदार हैं। तो बिहार सरकार की तरफ से ये जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट के बाद हम मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों बिहार में नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री BPSC TRE 1.0 शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करते समय नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का लेकर के खुले मन से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया था। अब उसको लेकर के आगे का रोड मैप तैयार करते हुए संशोधित नियमावली तैयार कर ली गई है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर के। अब इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट देख लेते हैं। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द। राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्द मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नियमावली तैयार कर ली है, जिसके बाद कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी चल रही। नियमावली पर स्वीकृत मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेकर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। इसको लेकर के बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 तैयार की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगी। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक कहे जाने की बात नियमावली में है, जिस शब्द को हटाने को लेकर बड़ी संख्या में सुझाव विभाग को प्राप्त हुए हैं। विशिष्ट शब्द को हटाने पर विभाग विचार कर रहा है। परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग से सफल हुए नियोजित शिक्षक और अपने पुराने स्कूल में रहना चाहते हैं तो उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार का एक और सराहनीय फैसला, 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए नियमावली हो गई है तैयार और जल्द मिलेगा इन 4 लाख शिक्षकों को इसका फायदा। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है और युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो रही वर्तमान में जो है नीतीश सरकार। अब देखना ही होगा कि अन्य राज्य इस तरीके से चुनावी माहौल का लाभ उठाने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। खास करके विशेष अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार, या केवल जुमलों से ही अपनी सरकार बनाने का सपना देखते रहेंगे उत्तर प्रदेश या अन्य राज्य के मुख्यमंत्री। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और 6800 धरना अपडेट से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित प्रेरित अभ्यर्थी और 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से लखनऊ में आज बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाने का प्लान किया गया है और उसके लिए कल से ही सभी साथी लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो जो भी साथी अभी तक लखनऊ नहीं पहुंचे हैं तो सबसे पहले उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अगर अभी भी घरों से नहीं निकलेंगे तो आप सभी लोगों को नौकरी कभी नहीं मिलने वाली, ये आप 100% मानकर चलिए। और अगर आज आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचते हैं और ऐसा कुछ करते हैं जिससे सरकार मजबूर हो आप सभी के हितों और अधिकारों को न्याय प्रदान करने के लिए, तो ये आप सभी लोगों के लिए अच्छी और राहत भरी खबर हो सकती है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से लखनऊ में आज आयोजित किया जाएगा महा आंदोलन, जिसका रोड मैप पहले ही तैयार कर लिया गया है। और आप सभी को बता दें, जो भी ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है ये आप सभी की नौकरी के लिए अंतिम और बड़ा प्रहार होगा। इस प्रहार से आपको बता दें सरकार को झुकना पड़ेगा और आप सभी के लिए आगे आकर के इस मामले का निस्तारण कराना ही होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें साथियों तभी संभव हो पाएंगी जब हम सभी की 100% उपस्थिति हो धरना प्रदर्शन में, क्योंकि आप सभी को बता दें 100, 200, 500 के साथियों के साथ कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आप सभी लोगों को बता दें नौकरी लेना इतना आसान काम नहीं, इसके लिए जी जान लगाना पड़ेगा और जी जान लगाने के लिए सभी को घरों से निकलकर लखनऊ आना पड़ेगा।
अगर आप सभी लोग लखनऊ नहीं आ सकते हैं तो आप सभी लोग अपनी नौकरी भूल जाइए। अब देखना ये होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जो 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, वो जिन्होंने कहा था कि 17 तारीख को होने वाले धरना प्रदर्शन में दोनों टीमें मिलकर लड़ेंगी, क्या वास्तव में आज दोनों टीमें अगर एक साथ लड़ती हैं? दोनों टीमों का तात्पर्य यहाँ पे 19,000 सीटों की मांग करने वाले भास्कर सिंह भाई और पुष्पेंद्र सिंह और सुशील भाई की टीम तथा 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की टीम से यहाँ पे समझा जाना चाहिए। अगर ये दोनों टीमें संयुक्त रूप से आज के संघर्ष को शुरू करती हैं तो ये आपको बता दें बहुत ही धमाकेदार और निर्णायक संघर्ष हो सकता है। और इस धरना प्रदर्शन के साथ साथ आप सभी को बता दें, कोर्ट में अगवाकार साथियों को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि केवल धरना प्रदर्शन ही आप सभी का समाधान है, क्योंकि धरना प्रदर्शन से अगर आपके लिए कोई आदेश निर्गत भी होगा तो आगे चल के कोर्ट में के बहाने भी से लटक सकता है। तो ऐसे में 20 तारीख को होने वाली कोर्ट सुनवाई के लिए भी बेहतर पैरवी के साथ मजबूत पक्ष रखने के लिए अपनी एडवोकेट्स की ब्रीफिंग प्रक्रिया भी पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जल्द ही आप सभी को केस स्टेटस और कॉज लिस्ट देखने को मिल जाएगा कोर्ट सुनवाई का। तो वहां पर भी आप सभी को बेहतर तरीके से अपने पक्ष की पैरवी करानी होगी, क्योंकि इस बार आपको बता दें मामला टेकअप होगा और मामले की सुनवाई भी होगी। ये 100% चांसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखना ही होगा क्या आज का धरना प्रदर्शन कितना सफल होता है, कितनी संख्या में साथी पहुंचते हैं, सब आप सभी की संख्या पर डिसाइड करेगा। उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोग पहुंचेंगे और जिस उद्देश्य से हम लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं वो सारे लोग मिल करके अपनी बात सरकार पर से मनवाने का प्रयास करेंगे और दबाव बनाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं मामला कोर्ट से निस्तारित होते हुए 12,460 शिक्षक भर्ती की तरह से एक अच्छा और सर्वमान्य डिसीजन आए जिसमें आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस समय जितना विभाग पर दबाव है 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसका लाभ अगर हमें उठाना है तो ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि इस समय लोहा इतना गर्म है, अगर हम प्रहार करेंगे तो वो जरूर विस्तारित रूप लेगा और हल निकलकर जरूर आएगा। अब साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद हम मूव करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों मैं कल शाम को आप सभी को अपडेट नहीं दे सका क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण आप सभी के साथ नहीं जुड़ सके। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 16 जनपद और 51 जनपद की नियुक्ति को लेकर के हर संभव प्रयास जारी है और इसी क्रम में कल SCRT पे धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया और ज्ञापन जो है SCRT में सौंपा गया। अब क्या खबर है SCRT से नियुक्ति को लेकर के, तो आप सभी साथियों को बता दें कल का धरना प्रदर्शन केवल एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था और अपने हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के अपनी बात SCRT पहुंचाने तक था। तो आप सभी को बता दें धरना प्रदर्शन में जो सोनी जनपद के साथी कम से कम पहुंचे, क्योंकि सोनी जनपद की टीम ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन 51 जनपद के जो भी अभ्यर्थी SCRT पहुंचे उनकी तरफ से महानिदेशक महोदय को ज्ञापन सौंपा गया और SCRT पर हाई कोर्ट के आर्डर का उल्लेख करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही गई। तो आपको बता दें मीटिंग से अपडेट यही निकलकर सामने आ रहा है। SCRT में अधिकारियों से मुलाकात के बाद जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 25 से 30 नवंबर के बीच 12,460 शिक्षक भर्ती में जो है काउंसलिंग शेड्यूल और विस्तृत जियो है वो जारी कर दिया जाएगा और आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कल के धरना प्रदर्शन से 12,460 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ी जीत मिली है और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो कल जो बातें हुई वहां से स्पष्ट पॉइंट ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि 25 से 30 के बीच में 12,460 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के काउंसलिंग शेड्यूल और विस्तृत जियो जारी कर दिया जाएगा। और आपको बता दें लिस्ट की बात रही तो जो स्टेट लेवल लिस्ट की बात की जा रही थी उसे विभाग ने टोटली खारिज कर दिया है। स्टेट लेवल जैसी कोई भी मेरिट डिक्लेयर नहीं करने जा रहा है SCRT। अब जो है कॉमन मेरिट लिस्ट यानी सोनी जनपद और 51 जनपद को मिलाते हुए कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर आगे नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और आप सभी को बता दें नवंबर में ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और दिसंबर में 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित जो भी अभ्यर्थी होंगे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। SCRT से ये बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में। वहीं आपको बता दें जो शिक्षा मित्र 12,460 शिक्षक भर्ती को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ भी 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ा प्लान कर लिया गया है। और इस बार अगर 12,460 शिक्षक भर्ती को फंसाने का प्रयास शिक्षा मित्रों की तरफ से किया गया तो 12,460 शिक्षक भर्ती ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुके हैं और उन्हें पहले ही जानकारी मिल जाएगी और इस बार शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी। और आप सभी को बता दें 1 से 2 शिक्षा मित्र जो 12,460 शिक्षक भर्ती को फंसाना चाह रहे हैं अगर उन्होंने इस भर्ती में अब फिर से टांग अड़ाने का प्रयास किया तो संपूर्ण प्रदेश के शिक्षा मित्रों पर सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से गाज गिर सकती है। तो यही कहना चाहेंगे शिक्षा मित्रों से कि आप सभी लोग आप अपनी नौकरी जो कर रहे हैं उसमें करिए और 12,460 शिक्षक भर्ती में टांग अड़ाने से अब आप सभी खुद मुसीबत में फंस सकते
सकते हैं। और ऐसी तैयारी भी 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से कर ली गई है। तो कुल मिलाकर के हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में 25 नवंबर के बाद SCRT की तरफ से जो आश्वासन मिला है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई शुरू हो जाएगी। विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल, जियो सब कुछ जारी कर दिया जाएगा और सेकेंड मेरिट लिस्ट बनेगी। और आपको बता दें, कॉमन मेरिट लिस्ट पर ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है। फिर भी अगर आप सभी का कोई क्वेरी या क्वेश्चन है 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर के कल का 12,460 शिक्षक भर्ती का SCRT धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से सफल रहा है। और आप सभी को बता दें, अब इतना ही नहीं है, अभी हमको अपने क्षेत्र के मंत्री, विधायकों और सांसदों से मुलाकात कर जो प्रारूप आप सभी को सौंपा गया उसी के अकॉर्डिंग ज्ञापन प्रक्रिया जो है वो जारी रखनी चाहिए। हर 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी को जब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती तब तक शांत नहीं बैठना और ये कार्यक्रम हमेशा जारी ही रहना चाहिए। और SCRT अधिकारियों से भी आगे मुलाकात करती रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सोनी जनपद की तरफ से मोहित भाई ने भी SCRT अधिकारियों से मुलाकात की थी और हाईकोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग भर्ती को आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की गई थी। हालांकि कल का आंदोलन पूरी तरीके से सफल रहा और 25 तारीख के बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के पूरा डिटेल्ड जो जानकारी है वो शासनादेश ऑफिशियल निकल कर सामने आ जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी हो, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जरूर जुड़ जाएं अभी चैनल से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।